गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। सेकंड बुक जो आपकी है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हम मैनेजमेंट जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में कर रहे थे, ठीक है। मैनेजमेंट का अर्थ मैं आपको पढ़ा चुकी थी, इफ़िशिएंसी, इफेक्टिवनेस, प्रोसेस के बारे में आपको बता चुकी थी, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हुए कि मैनेजमेंट की डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन है, ठीक है, कि डिफरेंट ऑथर्स ने मैनेजमेंट की डिफरेंट डेफिनेशंस दी हुई है, भिन्न भिन्न प्रकार की परिभाषा दी गई हैं, ठीक है। तो हम डेफिनेशंस करेंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, कि डिफरेंट ऑथर ने डिफरेंट मैनेजमेंट की क्या है इसकी डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। कुछ एक डेफिनेशन को करेंगे हम, जो डेफिनेशन आपको इजी लगे वो डेफिनेशन आप कर सकते हैं याद, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन गिवन है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। इसमें से 2, 3, 4 डेफिनेशन आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले देयर आर न्यूमरस डेफिनेशन ऑफ द टर्म मैनेजमेंट और मैनेजिंग फॉर द पर्पस ऑफ सिस्टमेटिक स्टडी। इट विल बी इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स to classify some of the important definition under some logical categories. They may be classified under the following category. ठीक है, तो निम्न भागों में हम विभक्त कर सकते हैं डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट की, ठीक है। अब हम टॉपिक करेंगे डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, यानी प्रबंध की परिभाषाएं हैं, ठीक है, प्रबंध की परिभाषाएं, ठीक है। डिफरेंट टाइप की डेफिनेशंस हैं, उनको हम किस किस कैटेगरी में बांटा हुआ है देखिए। फर्स्ट है गोल और रिजल्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन। फर्स्ट कौन सी है? गोल और रिजल्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन, ठीक है। फर्स्ट क्या है? गोल और रिजल्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन की लक्ष्य या परिणाम प्रधान परिभाषाएं। लक्ष्य या परिणाम प्रधान परिभाषाएं, ठीक है। अब लक्ष्य या गोल और रिजल्ट ओरिएंटेड की डेफिनेशन जो मैनेजमेंट की है, रिजल्ट ओरिएंटेड भी है, गोल ओरिएंटेड, यानी जिसमें लक्ष्य को प्राप्त करना, गोल को प्राप्त करना, इस पे ज़्यादा जोर दिया है, ठीक है। गोल रिजल्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन हाईलाइट हाउ मैनेजर गेट द थिंग्स डन और मैनेजर अचीव रिजल्ट, ठीक है, कि हाउ मैनेजर गेट द थिंग्स, कि मैनेजर काम कैसे करवाते हैं, रिजल्ट को कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये होती है रिजल्ट ओरिएंटेड। लक्ष्य परिणाम जो परिधान है, परिभाषाएं हैं, तो ठीक है। इसमें अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फोलेट, किसने दी है? मेन है ये, अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फोलेट, ठीक है। मैरी पार्कर फोलेट ने महत्वपूर्ण परिभाषा दी है, डेफिनेशन दी है, किसके बारे में? मैनेजमेंट के बारे में, कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ, मैनेजमेंट is the art of getting things done with
अदर पीपल। ठीक है, मैरी पार्कर फोलेट, ठीक है, मैरी पार्कर फोलेट ने मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंट डेफिनेशन दी है। ठीक है, जो मैरी पार्कर फोलेट है, ठीक है, मैरी पार्कर फोलेट को जिसने मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंट है ये डेफिनेशन दी है, ठीक है, इसका श्रेय यानी जो सर्वाधिक सबसे सरल, ठीक है, सबसे इजी है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो डेफिनेशन है उसको करने का श्रेय मैरी पार्कर फोलेट को जाता है। और इसमें क्या है कि मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। ठीक है, यानी मैनेजमेंट का क्या है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। ठीक है, अदर पीपल, ठीक है, यानी मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट यानी प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट है मैरी पार्कर फोलेट को जाता है, ईजीएस्ट मेथड जो डेफिनेशन है इसकी मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। ठीक है, थ्रू अदर पीपल, दूसरे जो लोगों से काम करवाने की कला को क्या कहते हैं, प्रबंध, जिससे हम काम करवा सके, मैनेजर जैसे काम करवा सके। ठीक है, सेकंड जो है गोल ओरिएंटेड डेफिनेशन में अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड कूंटेस के अनुसार, ठीक है, हैरोल्ड कूंज के अनुसार, प्रोफेसर हैरोल्ड कूंज ने भी क्या है इसकी डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड कूंज के अनुसार। मैरी पार्कर की होगी अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड कूंज के अनुसार। ठीक है, इसने हैरोल्ड कूंज ने जो ऑथर है इसने डेफिनेशन दी है कि मैनेजमेंट सेम ऐसे ही डेफिनेशन दी है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया कि मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप यानी एक संगठित वे में, एक संगठित यानी ग्रुप में, ठीक है, दूसरों से काम करवाने की कला है। तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, यानी चीज़ों को करवाना, यानी जो काम करवाना है वो गेटिंग थिंग्स डन। ठीक है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल, थ्रू एंड विद पीपल in a formally organized people, in formally organized group, in formally organized groups। ठीक है, कि हैरोल्ड कूंज ने इसी परिभाषा में क्या कि दूसरों से काम करवाने की कला है, बट इन पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, यानी उन लोगों से जो फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में बने हुए हैं, संगठित जो ग्रुप में है, समूह है, उन लोगों से काम करवाने की कला क्या है, प्रबंध है, हैरोल्ड कूंज के अनुसार। ठीक है, तो ये आपकी गोल ओरिएंटेड डेफिनेशन दी हुई है कि थोड़ा सा संशोधन करके ये है कि प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह के द्वारा समूह में कार्य करवाने की कला है। ठीक है, दूसरों से काम कराना, फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में संगठित होके ग्रुप में काम कराना, वो कहलाता है, वो कला कहलाती है प्रबंध। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपकी डेफिनेशन कि ये होगी ऑन द बेसिस ऑफ गोल और रिजल्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन। जितने भी मैं आपको डेफिनेशन कराऊंगी, एक तो आपको समझ के अनुसार, ठीक है, इनमें से कम आपको 4 या 5 डेफिनेशन तो आपको लर्न करनी है अच्छे से। कई बार क्या होता है जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे मैरी पार्कर फोलेट ने कौन कौन सी डेफिनेशन दी है, तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए, आप
और जो आसान सी होगी, इजी हम याद कर सके, वो ही डेफिनेशन में कराऊंगी। ठीक है, समझा, मैं आपको सारी डेफिनेशन दूंगी, आपको जो इजी वे में लगे, आपको जो याद हो जाए अच्छे से वो याद कर लीजिए। कम से कम 4 या 5 डेफिनेशन अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो गोल और रिजल्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन हो गई। अब हम सेकंड जो डेफिनेशन में इसको बांटते हैं, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी और इफिशिएंसी ओरिएंटेड डेफिनेशन। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है इसमें डेफिनेशन का, प्रोडक्शन और इफिशिएंसी ओरिएंटेड डेफिनेशन। ठीक है, यानी उत्पादकता और कुशलता संबंधी जो डेफिनेशन है। ठीक है, उत्पादकता है दक्षता प्रधान परिभाषा है। उत्पादकता या दक्षता प्रधान परिभाषाएं। ठीक है, अब प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड डेफिनेशन emphasizes that management is the art of securing maximum output with minimum resources and efforts। ठीक है, यानी प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता के हिसाब कि हम मैक्सिमम तो आउटपुट करें विद मिनिमम इफोर्ट, इनपुट कम से कम हो और हमें आउटपुट ज़्यादा हो। तो ये परिभाषा इस बात पर कहती है कि उसको मैनेजमेंट कहते हैं जिसमें हम उत्पादकता यानी हम आउटपुट तो ज़्यादा लेके आए विद मिनिमम इफर्ट में। अब प्रोडक्शन से रिलेटेड डेफिनेशन किसने दी है? ठीक है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिसको FW टेलर भी बोला जाता है। ही इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, FW टेलर ने प्रोडक्शन से रिलेटेड डेफिनेशन दी है। प्रोडक्शन से रिलेटेड डेफिनेशन किसने दी है? FW टेलर ने। ही इज़ द साइंटिफिक यानी जो ही इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या थे? फादर थे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक विंसलो टेलर इनका पूरा नाम था, जिसको हम FW टेलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू FW टेलर, तो FW टेलर ने डेफिनेशन जो मैनेजमेंट की दी है वो दी है प्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें बोला है कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग what you want to do, कि आप क्या करना चाहते हैं, what you want to do। and seeing that management is the art of knowing what you want to do and seeing that it is done in the best and cheapest way। ठीक है, FW टेलर ने डेफिनेशन दी है मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड सीइंग दैट इट इज़ डन बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। कि जो FW टेलर है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के जो जन्मदाता हैं। प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर यह सुनिश्चित करना कि वह जो काम आप करना चाहते हैं वो सर्वोत्तम और मितव्यतापूर्ण विधि से किया जाए। बेस्ट हो, सर्वोत्तम हो, चीपेस्ट वे, मितव्यतापूर्ण। ठीक है, कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। ठीक है, ये FW टेलर ने दी है। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू, एक और ले लेते हैं हम इसमें, एफ ग्लुक ने, विलियम एफ ग्लुक ने, ठीक है, विलियम एफ ग्लुक ने ठीक है, विलियम एफ ग्लुक ने भी इसकी डेफिनेशन दी है। अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ग्लुक, मैनेजमेंट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ management is effective utilization of human, management is effective utilization of human and material resources human and material resources to achieve the enterprise objective. Management is effective utilization of human and material resources to achieve the enterprise's objective. कि संस्था के उद्देश्यों के प्राप्त के लिए मानवीय और भौतिक संसाधनों का प्रभावकारी उपयोग ही प्रबंध है। ठीक है, यानी हम इफेक्टिव यूटिलाइज करें ह्यूमन रिसोर्सेज का, मटेरियल रिसोर्सेज का, यानी जो मानवीय हमारे संसाधन हैं, जो मटेरियल यानी जो भी आप इसमें मटेरियल यूज़ करते हैं, रिसोर्सेज जो होते हैं मटेरियल के, वो उसका अच्छे से यूज़ करना, इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन, उसका सर्वोत्तम ढंग से यूज़ करना ही क्या कहलाता है प्रबंध। ताकि आप संस्था के उद्देश्य को अचीव कर सकें, उनका अच्छे से यूज़ करना कहलाता है प्रबंध, अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ग्लुक ने। ठीक है, तो ये विलियम एफ ग्लुक ने डेफिनेशन दी है। ये है हमारे प्रोडक्शन ओरिएंटेड डेफिनेशन। ठीक है, ये किसने दी है? प्रोडक्शन ओरिएंटेड डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं ये तो होगी प्रोडक्शन ओरिएंटेड डेफिनेशन। थर्ड है, अब रिजल्ट पे ध्यान हो गया, प्रोडक्शन से रिलेटेड ध्यान हो गया। अब मानवीय पहलुओं से संबंधित मानवीय प्रधान परिभाषाएं, पीपल और ह्यूमन ओरिएंटेड डेफिनेशन। ठीक है, यानी जो प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड डेफिनेशन थी ना, इसको इग्नोर, ये ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट की ह्यूमन जो पक्ष होता है, मानवीय पक्ष है, उसको इग्नोर करती है ये। ठीक है, प्रोडक्शन मैक्सिमम से मैक्सिमम करना है, पर ह्यूमन क्वालिटी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो ये डेफिनेशन को क्रिटिकाइज किया गया लार्ज नंबर ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर्स ने और एकेडमिशियन से कि ये कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती, इसलिए पीपल और ह्यूमन ओरिएंटेड डेफिनेशंस भी आई है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम कैटेगरी में बांटेंगे दैट इज पीपल और ह्यूमन रिटोटेड, पीपल एंड ह्यूमन ओरिएंटेड डेफिनेशंस। ठीक है, ये प्रबंध की ही डेफिनेशंस है पीपल एंड ह्यूमन ओरिएंटेड डेफिनेशन में। तो पीपल और ह्यूमन ओरिएंटेड डेफिनेशन में है कि मानव को केंद्र बिंदु माना गया है। ठीक है, तो इसमें
Sociologist and psychologist working in the field of management define management an activity concerned with human aspect in organization. एक organization में human aspect को इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ए एप्ले, लॉरेंस ए एप्ले ने ह्यूमन ओरिएंटेड ये डेफिनेशन दी है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ए एप्ले, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ए एप्ले। तो लॉरेंस ए एप्ले ने डेफिनेशन दी है कि मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, management is the development of people and not the direction of things. Management is the development of people not the direction of things, ठीक है, कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न वस्तुओं का निर्देशन, ठीक है। कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास करना है न वस्तुओं का निर्देशन, कि प्रबंध में हम वस्तुओं जो हमारे व्यक्ति हैं उनको डेवलपमेंट करते हैं, ना कि चीज़ों का निर्देशन। यानी मैनेजमेंट में पीपल को चीज़ नहीं माना गया है, ठीक है। जो पीपल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उनका विकास किया जाता है, ना कि उनको निर्देशन। निर्देशन यानी जो डायरेक्शन होती है वो तो हम चीज़ों को देते हैं, ठीक है, पर विकास किसका किया जाता है, लोगों का किया जाता है। तो इसने ह्यूमन एक्सपेक्ट के बारे में कहा है। उन्होंने यहाँ तक भी बोला है कि मैनेजमेंट इज़ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, कि मैनेजमेंट क्या है, सेवर्गीय प्रबंध है। सेवर्गीय पर्सोनल जो मैनेजमेंट है दैट इज़ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज़ पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं किसका, ह्यूमंस का, ठीक है। ये ह्यूमन ओरिएंटेड डेफिनेशन पीपल और यानी मानव प्रधान परिभाषा दी है एप्ले ने, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसका ओर चलते हैं। ह्यूमन ओरिएंटेड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एप्ले ही है। नेक्स्ट जो इसमें डेफिनेशन है डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप ओरिएंटेड डेफिनेशन, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप ओरिएंटेड डेफिनेशन, यानी निर्णय संबंधी, ठीक है, निर्णय एवं नेतृत्व प्रधान परिभाषाएं। निर्णय नेतृत्व प्रधान परिभाषाएं। तो कि कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रबंध को निर्णय प्रक्रिया डिसीजन बेस पे देखा और समझा है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग करना या लीडरशिप ओरिएंटेड डेफिनेशन देनी है रोज मूरे ने, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रॉस मूरे, अकॉर्डिंग टू रॉस मूरे।
रॉस मूरे ने मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है कि मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग। सिंपल सी डेफिनेशन, मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग। क्या है कि मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग, यानी जो प्रबंध है वो क्या है कि प्रबंध का तात्पर्य मीनिंग क्या है, निर्णय लेना है। हम निर्णय लेते हैं वो मतलब प्रबंध कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड जे क्लॉफ। नेक्स्ट जो इसकी डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड जे क्लॉफ। अब इसके अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस of management is the art and science of decision making and leadership। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप, ठीक है, कि प्रबंध निर्णय करने तथा नेतृत्व प्रदान करने की कला और विज्ञान है। मैनेजमेंट कला और विज्ञान है, मतलब साइंस और आर्ट है। किसकी साइंस और आर्ट है? आप डिसीजन ले सके, निर्णय ले सके और नेतृत्व कर सके, उसकी क्या है? ये आर्ट और साइंस है, कला और विज्ञान है। ठीक है, यानी इन्होंने मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप क्वालिटी के आधार पर बांटा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसमें है, लास्ट जो इसकी डेफिनेशन में लास्ट नहीं है, दो डेफिनेशन और बची गई उनके अकॉर्डिंग आपको जो इजी लगे डेफिनेशन इसमें। और देखिए बच्चों, जो मैं आपको क्वालिटी के हिसाब से बता रही हूँ, आपको थोड़ा पता भी होना चाहिए। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आगे तैयारी करेंगे, जैसे जूनियर अकाउंटेंट है, किसी भी और भी एग्ज़ाम की करेंगे आप आगे, नेट वगैरह की अगर आप करेंगे बाद में, तो देखिए जो ये डेफिनेशन दी हुई है, कई बार क्वेश्चंस में आता है कि प्रोडक्शन ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दी है? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी है। मैरी पार्कर है, उसने सिंपलेस्ट डेफिनेशन दी है मैनेजमेंट की। तो आपको इसलिए इनके बारे में बताया जा रहा है, नहीं तो आप 2 या 3 डेफिनेशन जो आपको बताया है, आपको इजी लगे वो डेफिनेशन आप लिख सकते हो उसमें। ठीक है, क्वेश्चन आएगा मैनेजमेंट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या मैनेजमेंट क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो मैनेजमेंट के आप मीनिंग लिखेंगे, मीनिंग के बाद जो डेफिनेशन मैं आपको करा रही हूँ, ये अच्छा रहेगा आप कम से कम 4-5 डेफिनेशन करें, उसके अकॉर्डिंग लिखें, तो आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप इसको इस तरह से डिस्क्राइब करके लिखेंगे तब। और ये कुछ ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन भी नहीं है, ईजी डेफिनेशन है। पॉइंट में बना लीजिए कि प्रोडक्शन वाली किन किन ऑथर ने दी है, आगे भी आपके काम आएगी ये चीज़ें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो इसमें डेफिनेशन कैटेगराइज कर रहे हैं हम, फंक्शनल और प्रोसेस ओरिएंटेड डेफिनेशन। फंक्शनल और प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन। फंक्शनल और प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन यानी कार्यात्मक या प्रक्रिया मूलक परिभाषाएं।
कार्यात्मक या प्रक्रियामूलक परिभाषाएं। अब कई जो ऑथर्स ने प्रबंध को प्रक्रिया यानी प्रोसेस ओरिएंटेड माना है, प्रक्रिया माना है, ठीक है। तो द क्रेडिट फॉर डेवलपिंग फंक्शनल डेफिनेशन, फंक्शनल डेफिनेशन जो क्रियात्मक जो परिभाषा है उसको देने का श्रेय हेनरी फ्योल को बोला जाता है, ठीक है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, जो मॉडर्न मैनेजमेंट या जनरल मैनेजमेंट के फादर हैं। F.W. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर थे और जो हेनरी फ्योल है उसको जनरल मैनेजमेंट है जो उसके फादर या मॉडर्न मैनेजमेंट है उसके फादर माना जाता है। उनको फंक्शनल और प्रोसेस ओरिएंटेड डेफिनेशन को डेवलप करने का उनको क्या है श्रेय जाता था, क्रेडिट जाता है उनको। किसको जाता है क्रेडिट? फंक्शनल जो डेफिनेशन का हेनरी फ्योल को, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल के अनुसार क्या है फंक्शन और प्रोसेस ओरिएंटेड डेफिनेशन में, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, देखिए हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल, ठीक है। हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग क्या है डेफिनेशन? मैनेजमेंट इज टू forecast, to plan, to forecast, to plan, to organize, to command, to organize, to command and to coordinate and to control, to coordinate and to control। ये डेफिनेशन है फंक्शनल यानी प्रोसेस ओरिएंटेड डेफिनेशन, ठीक है। यानी अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल, ये होती है डेफिनेशन, ठीक है। कि हेनरी फ्योल जो पहले आदमी थे जिन्होंने प्रबंध को कार्यों की प्रक्रिया की माना था, उनके अनुसार प्रबंध पूर्वानुमान, फोरकास्ट मतलब पूर्वानुमान करना, प्लान नियोजन करना, ऑर्गेनाइज संगठित करना, डायरेक्शन निर्देश देना, कोऑर्डिनेट समन्वय करना, कंट्रोल नियंत्रण करना है। यानी ये सारे क्या हैं प्रोसेस है। एक पहले फोरकास्ट करते हैं, हम फिर प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, और कोऑर्डिनेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। तो ये प्रोसेस होती है अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, ठीक है। सिंपल सी है डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स एंड कोटलर के। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स एंड कोटलर, ठीक है। कि रॉबिन्स और कोटलर ने भी डेफिनेशन दी है कि द टर्म मैनेजमेंट रेफर टू द प्रोसेस, द टर्म मैनेजमेंट रेफर टू द प्रोसेस, द टर्म मैनेजमेंट रेफर टू द प्रोसेस of getting activity completed, of
getting activity completed, getting activity completed efficiently and effectively, efficiently and effectively with and through other people. देखिए कि दी टर्म मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट को परिभाषित किया है कि प्रबंध रॉबिन्सन कोटलर के अनुसार कि मैनेजमेंट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एक्टिविटी कंप्लीटेड इफिशिएंटली, कि मैनेजमेंट को वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम जो काम करते हैं वो प्रभावशीलता और कार्यकुशलता के साथ कर सकते हैं, दूसरे पीपल से कार्य को प्रभावशीलता के साथ कुशलता के साथ कार्य करवाने की कला को क्या कहते हैं, प्रोसेस को, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। ठीक है, अब जो फंक्शनल डेफिनेशन दी गई थी, कार्यात्मक जो परिभाषा दी गई थी जिसमें हमने प्रक्रिया को में बांटा हुआ है, जो ये डेफिनेशन है ये क्या है, मोर सुटेबल डेफिनेशन है, मोर कम्प्रहेंसिव डेफिनेशन है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को ये अटेन हुई है। ठीक है, यानी जैसे प्रोडक्शन जो डेफिनेशन थे उसको क्रिटिकाइज किया गया था, बट जो हमारी फंक्शनल डेफिनेशन है इसको सर्वसम्मति मिली थी। ठीक है, लार्जली जो क्या है इसको अपनाया गया था। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन, पीटर ड्रकर ने बोला है कि मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन एंड ऑर्गन कैन बी डिस्क्राइब एंड डिफाइन ओनली थ्रू देयर फंक्शन, कि मैनेजमेंट क्या है, एक ऑर्गन है। ठीक है, और इस ऑर्गन को ही डिस्क्राइब और डिफाइन हम उसके काम से ही कर सकते हैं, यानी जैसे हमारे एक शरीर का अंग है, ऑर्गन है, और जो किसी अंगों को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जैसे हमारी आँखें, आँखों से हम देख सकते हैं, उसका कार्य है, उसके कार्य के द्वारा ही उसको डिफाइन किया जा सकता है। इसलिए मैनेजमेंट को उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग ही डिफाइन किया जाता है। तो जो ये फंक्शनल प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। ठीक है, सब लोगों ने इनको मान्यता दी, डिफरेंट डेफिनेशन दी गई, बट इस डेफिनेशन को मान्यता सबसे ज़्यादा दी गई। ठीक है, लास्ट है इसमें एक एनवायरमेंट ओरिएंटेड या इलेक्टेड डेफिनेशन। एनवायरमेंट ओरिएंटेड इलेक्टेड डेफिनेशन दी हुई है, फिफ्थ जो हमारा है पॉइंट इसमें। ठीक है, यानी वातावरण प्रधान व्यापक परिभाषाएं